तो नमस्कार दोस्तों, क्या हाल है। स्वागत है आपका आज की इस नई वीडियो में। तो भाई आज मेरी पर्सनल बुकिंग है, प्राइवेट बुकिंग, जो कि अभी बताऊंगा आगे कहाँ की है। तो जब तक कस्टमर नहीं बैठता तब तक भाई कंफर्म नहीं होती वो बुकिंग। वैसे तो कंफर्म ही है, पर तभी भी मेरे लिए तो जब तक कस्टमर नहीं बैठेगा तब तक कंफर्म नहीं है। तो ये बुकिंग जो आई है भाई, ये आई है 1.5 साल पहले। इन कस्टमर ने मेरा नंबर लिया था। ये ओला में थी ये बुकिंग, सेक्टर 46 नोएडा से मैं लेके गया था इनको रोहिणी। तो तब इन्होंने नंबर लिया था और आज 1.5 साल बाद इनका फ़ोन आया है कि हमें ऐसे ऐसे जाना है बेटा। तो मतलब बिल्कुल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो जा रहा हूँ कस्टमर को पिक करने। भाई यही है, देखो यही बात है। मैं यही बोलता हूँ कि अगर आपको 3-4 महीने 1 साल गाड़ी चलानी है तो आपको कोई मतलब नहीं होना चाहिए, आप अपना गाड़ी चलाओ। लेकिन अगर हम गाड़ी लेते हैं, कोई भी इंसान गाड़ी लेता है, नई गाड़ी लेता है, तो वो ये सोचता है कि भाई अभी एटलीस्ट 7-8 साल इस गाड़ी को चलाऊंगा, फिर नई गाड़ी लूँगा, फिर दूसरी गाड़ी लूँगा। तो उसका यही होता है बेसिक कि अब भाई गाड़ी ही चलानी है। ठीक है, वो तो भाग्य के ऊपर है कि आगे भाग्य कहाँ ले जाए कहाँ ना ले जाए। लेकिन हमारे मन में तो यही होता है कि हमें अब गाड़ी ही चलानी है। तो अगर यही करना है काम आगे तक, हमारे दिमाग में तो यही है ना कि यही करना है, तो उसको बेहतर कैसे करेंगे भाई। ओला उबर से ही कस्टमर आते हैं, ओला उबर से ही प्राइवेट कस्टमर बनते हैं। आप पर्सनल बढ़िया सर्विस दो तो बढ़िया मिलेंगे कस्टमर, आपसे आपका नंबर लेंगे भाई, प्राइवेट बनेंगे। अगर 1% के लिए ओला उबर बंद हो जाती है तो एटलीस्ट आपके पास इतने कस्टमर तो हो कि आपका काम चले। अब ओला उबर बंद हो गई तो इसका मतलब ये थोड़ा ना कि ये जो कस्टमर लोग रोज इधर उधर ट्रैवल करते हैं वो जाने बंद हो जाएंगे। वो कहीं ना कहीं से जाएंगे। उन्होंने जिन ड्राइवरों के उनके पास नंबर होंगे, किसी को पकड़ा हुआ होगा, उनको फ़ोन करेंगे ना। तो इसलिए प्राइवेट पर्सनल कस्टमर बनाओ, सर्विस बढ़िया दो भाई, तभी बनेंगे, ऐसे नहीं बनेंगे। तो जा रहा हूँ भाई पिक करने, और एक ही दिन की है, जाना है और आना है। रुद्रपुर की है, बता देता हूँ, रुद्रपुर उत्तराखंड की है। तो एक ही दिन का है, राउंड ट्रिप जाना है और आना है। और अभी सुबह के बज रहे हैं 5 और 5:30 बजे पिकअप है। एक तो पता नहीं मैं इतनी जल्दी क्यों उठ के पहुँच गया। मैं ये हमेशा ये सोचता हूँ कि मैं लेट ना हो जाऊँ और लेट ना हो जाऊँ, उसके चक्कर में मैं जल्दी पहुँच जाता हूँ कस्टमर की लोकेशन में। अभी पहुँच जाऊँगा मैं 5:10 पे पहुँच जाऊँगा, 5:30 का पिकअप है, पता नहीं क्या है। तो देखते क्या है भाई। देखो तो फिर जा रहा हूँ कस्टमर को पिक करने, और कितना खर्चा होगा इस ट्रिप में, कितना जो भी आएगा सब बताएंगे। फिलहाल तो ओला उबर कुछ चला ही नहीं है अभी इस हफ्ते। अभी राजस्थान का टूर मार के आया, फिर कल घर पे था, छुट्टी कर ली थी, गया नहीं था, थकान सी हो रखी थी। तो फिर आज ये बुकिंग आ गई, तो बाकी आगे देखते हैं क्या होगा। तो जा रहा हूँ कस्टमर को पिक करने भाई। और जो कुछ सब्सक्राइबर मेरे ऐसे हैं जो भाई पहले कहते थे मेरे को भाई भूल मत जाना, और मैं देख रहा हूँ कि आजकल वही लोग कमेंट्री कर रहे हैं। कुछ हैं पुराने, लेकिन बहुत से पुराने गायब हो गए। पर कोई नहीं भाई, सबकी अपनी अपनी चॉइस है, हम किसी को क्या बोल सकते हैं। जा रहा हूँ भाई पिक करने। मेरा तो काम यही है कि मोटिवेट करना भाई, कि काम करो नाम करो, बस काम है। मार्केट में हर तरीके से है, कैसे आप निकाल सकते हो काम वो आपके माइंड के ऊपर डिपेंड करता है। अगर बस एक चीज़ का ध्यान रखना कि अगर कल को अपने दिमाग में एक चीज़ बना लो कि अगर कल को ओला उबर बंद हो गई तो आप क्या करोगे। तो इसलिए इतने पर्सनल कस्टमर बना के रखो कि आपको कल को दिक्कत ना आए। ठीक है भाई, तो करता हूँ भाई अपडेट। फिलहाल जा रहा हूँ कस्टमर को पिक करने, और जहाँ पे भी स्टॉप लूँगा या CNG भराऊँगा वहाँ करता हूँ अपडेट आपको। आज का बस आज का जल्दी काट दो। हाँ जी भाई पहुंच गए रुद्रपुर अपनी डेस्टिनेशन पे। रास्ते में यार CNG भराई थी, उस टाइम अपडेट इसलिए नहीं कर पाया क्योंकि मेरे को टैक्स काटना था उत्तराखंड का। तो ये बताया था 237 किलोमीटर गाड़ी चली है अभी तक। ठीक है, क्यों जहाँ CNG भराई थी ना वहाँ टैक्स काटना था उत्तराखंड का, इसलिए मैं ज़्यादा वो कर नहीं पाया। यहाँ आए हम, क्या देखो ये 323 गोपाल राम जो भी है, ये रुद्रपुर है। ये भाई रुद्रपुर में आए, और अब यहाँ देखो पता नहीं कब तक काम होगा। फिर यहाँ से मुरादाबाद भी एक जगह रुकेंगे, तो जो भी होगा करूँगा अपडेट। और फिलहाल अभी 400 रुपये की CNG सुबह भरी थी, और अभी जो भरवाई वो भरी 520 रुपये की। तो अभी तक 920 रुपये की CNG भरी है, आधे से ऊपर सिलेंडर है। तो देखो क्या क्या होता है और कितना खर्चा आता है और कितने पैसे बनते हैं, वो तो लास्ट में करता हूँ अपडेट।
भाई लोगों, भाई वहाँ से रुद्रपुर से चल के हम आ गए हैं मुरादाबाद। ये मुरादाबाद है। अगर देखो कैसे दिखाऊं मैं, ये देखो ये लिखा हुआ है ना मुरादाबाद यही लिखा हुआ, और कहीं तो लिखा हुआ नहीं है। ये है राही बैंकेट है, ऐसी कुछ है शादी वादी का। ये मुरादाबाद की दिल्ली रोड है, यहाँ पे है। तो अब यहाँ से सीधा जाएंगे नोएडा। अब कितनी देर में निकलेंगे। कस्टमर पीछे कोई गाड़ी में आ रखा है, पीछे गाड़ी में उसके साथ बैठे हैं, कुछ काम वाम से आए हैं। लेट हो गया क्योंकि इनका काम तो वैसे आधे 1 घंटे का था, लेकिन वहाँ काम ही 2 बजे ख़त्म हुआ इनका, तो लेट बहुत हो गया। टाइम देख लो 4:30 बज गए भाई। और सीएनजी अभी इतनी है, अभी एक बार सीएनजी और पड़ेगी, तो देखते हैं फिर कितने बजे तक ड्रॉप होगा। अगर मैप के हिसाब से देखें तो अभी 7:20 पे ड्रॉप हो रहा है। अगर 8 बजे तक भी ड्रॉप हो गया तो बढ़िया है, लेकिन नहीं होगा, थोड़ा लेट होएगा ही होएगा। क्योंकि अब हम यहाँ से जाएंगे तो पूरा तो हाईवे है, लेकिन सेक्टर 62 पे मिलेगा जाम, क्योंकि जब तक हम वहाँ पहुँचेंगे तब तक वहाँ हो जाएगा ट्रैफिक, तो वहाँ जाम मिलेगा, वहाँ बहुत टाइम खराब होगा, मेरे को पता है। तो देखते हैं भाई कितने बजे ड्रॉप होगा और कितना बिल बनेगा इनका। वैसे तो मैंने बिल बता रखा है इनको कि ऐसे ऐसे इस हिसाब से लगेगा, तो जो भी है करता हूँ अपडेट। और आज का तो यही काम होगा, तो बताता हूँ भाई, आगे करता हूँ आपको अपडेट। और 1 लाख वाले का पूरा 26 या 30 दिन जोड़ के वो भी बताऊंगा। तो हाँ जी भाई लोगों, फाइनली कस्टमर को कर दिया ड्रॉप। अभी बज रहे हैं 8:20। कस्टमर को ड्रॉप किया 8 बजे। अब मैं जा रहा हूँ घर। तो भाई गाड़ी चली है मेरी, आज ये राउंड ट्रिप था। सुबह 5:15 बजे कस्टमर को पिक किया था और 8 बजे ड्रॉप कर दिया, तो ये ऑलमोस्ट 5, 3, 8 15 घंटे हो गए। कोई दिक्कत नहीं, वो थोड़ा सा रास्ते में यार टाइम तो लगता ही है। कस्टमर अच्छे थे। और दूसरी क्या बात, 1.5 साल पहले इन्होंने मेरा नंबर लिया था भाई, और आज फ़ोन किया। इनके पापा ने मेरा नंबर लिया था, तो उन्होंने बोला कि उसको बुला लो, तो तब मेरे को बुलाया गया। तो यही है भाई, सर्विस अच्छी दोगे तो कुछ नहीं पता कि कब का कर्म कब काम आता है। तो 1.5 साल पहले उन्हें अच्छी लगी थी सर्विस, मतलब उन्हें ठीक लगा मेरा बिहेवियर, गाड़ी वाड़ी सब जो भी है, तो उन्होंने मेरे को आज कॉल किया ना 1.5 साल बाद। तो ऐसे ही काम आता है भाई, ओला उबर के भरोसे नहीं रहना। ओला उबर से ही कस्टमर बनाओ, लेकिन उसी पे प्रॉपर डिपेंडेंट मत रहो, ठीक है। तो अब बता देता भाई, गाड़ी चली टोटल 490 किलोमीटर, जो 12 रुपये किलोमीटर के हिसाब से बनते हैं 5880 रुपये, 5900 रुपये मान लो, ठीक है। टोल लगा 800 रुपये के आसपास। टोल से हमें कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि हमने फास्टैग से पे किया, हमने कस्टमर से ले लिया, हमने पे किया, ठीक है। दूसरा, यूपी टैक्स नहीं लिया मैंने। यूपी से उत्तराखंड की थी, तो यूपी टैक्स नहीं लिया, 120 रुपये छोड़ दो। उत्तराखंड का टैक्स लिया 225 रुपये, वो हमने पे किया, कस्टमर से लिया, वो हमारे काम का नहीं, हमारी जेब में नहीं आया, ठीक है। 5880 रुपये प्लस 250 रुपये, 300 नहीं 250, 300 आदत पड़ी हुई है ना, सबसे 300 लेते हैं ड्राइवर अलाउंस, तो इनसे 250 रुपये लिया मैंने, ठीक है। तो 5800, 5900 और 250, 6150 रुपये हो गए। 6150 मेरे जेब में आए, जिसमें से मेरा क्या खर्चा हुआ, मैंने भाई 3 बार सीएनजी डलवाई। एक बार सुबह डली थी 400 रुपये की, उसके बाद एक बार डली वहाँ पे 520 रुपये की, 920, उसके बाद फिर आते हुए 500 रुपये की डलवाई, तो 1420। लेकिन 1420 जो 500 रुपये की डलवाई, उसमें से अभी आधी सीएनजी मेरी बची है, प्रॉपर आधा सिलेंडर बचा है। मैं दिखा देता हूँ आपको, ये देखो भाई, आधा सिलेंडर बचा हुआ है, ये देखो। तो उसको मैं 250 ही जोड़ूंगा, जब आधा सिलेंडर बचा हुआ है तो सीधा हो जा, हाँ, उसको मैं 250 ही जोड़ूंगा भाई। तो 400, 500, 900, 920, 920, 970, 1170, 1200 रुपये मान लो। 1200 रुपये की मेरी सीएनजी लगी, 1200 रुपये का मेरा खर्चा हुआ। कस्टमर से मैंने लिए कितने, 59 और 6150 मेरी जेब में आए थे ना। बिल तो ज़्यादा बना था क्योंकि टोल टैक्स सब जोड़ा हुआ था, इसलिए मेरी जेब में आए 6150 रुपये। उसमें से 1200 रुपये हटा दो तो 4900 रुपये, 100 रुपये और हटा दो यार, 4800 रुपये। 4800 रुपये आज का प्रॉफिट एक दिन का। कितना अच्छा है ना यार, सीएनजी निकाल के 4800 रुपये कमा लिए, क्या बुरा है। सुबह जल्दी निकल गए यार, इतना मस्त है। तो ऐसे ही भाई पर्सनल कस्टमर से ऐसे ही काम निकलते हैं, ऐसे ही फायदा होता है। अब ये देख लो, 490, 500 किलोमीटर में मेरे को ऑलमोस्ट 5000 रुपये बच गए, सब कुछ काट कूट के। तो क्या बुरा है भाई, गाड़ी की EMI भी निकाल दूंगा, सब कुछ निकाल दूंगा, तो वो भी 4000 रुपये बचेंगे मेरे पे सीधा। तो भाई आज के लिए इतना ही। अब कल, अभी तक तो कोई बुकिंग आई नहीं कल की पर्सनल, तो कल उबर जिंदाबाद। तो मिलते हैं अब अगले व्लॉग में। और भाई
कमेंट करना। मैं 1 लाख वाला ना पूरी ऑलमोस्ट मैंने अब 26-27 दिन हो गए, तो 26 दिन की बना के डाल दूंगा। तो कमेंट करो 26 दिन का कितना काम हुआ मेरा टोटल 26 दिन में। मैंने एक महीने में 26 दिन ही जोड़ने ना, क्योंकि 4 तो छुट्टियां हो गई, 26 दिन जोड़ते हैं। और 26 दिन का काम मेरे पास पड़ा है, जो यूट्यूब पे भी पड़ा है और मैंने किया भी है। तो बताओ 26 दिन का जोड़ के टोटल करके बताऊं कि कितना कमाया, कितना खर्चा हुआ। कमेंट करके बताओगे तो ही बताऊंगा। कम से कम कितने कमेंट, 15 कमेंट यार, ज्यादा भी नहीं, 15 कमेंट ये होने चाहिए कि हाँ भाई बताओ 26 दिन का, तो बताऊंगा। ठीक है, तो अपना ध्यान रखो, काम करते रहो, रोड पे ध्यान से चलना और मीटर खींच के रखो। काम करते रहो भाई, काम है, और मेहनत करो, कस्टमर बनाओ।